एक नई और सस्पेंस से भरी प्रेम कहानी के साथ हाजिर हूँ। सफेद कलर की चमचमाती हुई मर्सिडीज ने जैसे ही वैली कॉलेज के कैंपस में एंटर किया, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। सब आपस में बातें करने लगे कि कॉलेज के फ्रेशर डे पार्टी में इतनी महंगी गाड़ी से कौन आया होगा। तभी मर्सिडीज का दरवाजा खुला और उसमें से एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की उतरी, जो यकीनन किसी हीरोइन से कम नहीं थी। उसे देखकर कॉलेज के कई स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक बोला, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कौन है ये? हैरानी से दूसरा लड़का बोला, क्या तुम नहीं जानते? ये शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन यश चंद्रा की इकलौती बेटी दिव्यांशी चंद्रा उर्फ दिव्या है। पहला लड़का फिर से बोला, ओह, लेकिन ये तो लंदन में पढ़ाई कर रही थी। तब तक दिव्या कॉलेज के भीतर जा चुकी थी। फ्रेशर डे की वजह से कॉलेज में सभी सीनियर्स जूनियर्स का वेलकम करने आए थे। कॉलेज कैंपस से होते हुए दिव्या ने जैसे ही सेंट्रल हॉल में आई, तभी कुछ सीनियर्स उसके आगे आके खड़े हो गए। मिस दिव्यांशी चंद्रा, यही नाम है ना तुम्हारा? वहां आई एक सीनियर जिसका नाम अक्ष था, उसने सोचने का नाटक करते हुए कहा, यस। दिव्या ने उसे इग्नोर करते हुए जवाब दिया। अक्ष दिव्या को उंगली दिखाते हुए धमकाकर बोला, तुम चाहे किसी की भी बेटी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तुम फ्रेशर हो और तुम्हें अपने सीनियर्स के दिए टास्क करने ही पड़ेंगे। गॉट इट? अक्ष की इस बात से दिव्या ने गुस्से से उसकी उंगली नीचे की और बोली, पहली बात, माइंड योर लैंग्वेज, तुम द दिव्या चंद्रा से बात कर रही हो। और रही बात सीनियर की, तो मैं अगर चाहूं तो 1 मिनट बाद तुम यहाँ सीनियर तो क्या स्टूडेंट भी नहीं रहोगे। यू गॉट इट? दिव्या फुल एटीट्यूड से बोली और वहां से जाने लगी। जाने दो अक्ष, ये अमीर बाप की बेटियां बस बातें ही बड़ी बड़ी कर सकती हैं और कुछ नहीं। दिव्या पर हंसते हुए एक दूसरे लड़के ने कहा। उस लड़के की बात सुनते ही दिव्या के पैर रुक गए। उसके होठों पर एक तीखी सी मुस्कान आ गई और वो पीछे मुड़ी। दिव्या उस लड़के के करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, ऐसा कोई काम नहीं जो दिव्या ना कर सके, लेकिन तुम लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि तुमसे बात करना भी मैं जरूरी समझूं। ओह रियली? ठीक है, फिर तुम बस एक चैलेंज पूरा कर दो, फिर पूरे कॉलेज टाइम में हम तुम्हारी गुलामी करेंगे, और अगर नहीं कर पाई तो फिर जो हम कहें वो करना होगा। बोलो डील? अक्ष ने अपने दोस्त की ओर आंख मारते हुए कहा। दिव्या एक लंबी सांस लेकर बोली, वेल, तुम लोग इतनी इंपॉर्टेंस डिजर्व तो नहीं करते, लेकिन क्योंकि आज मेरा पहला दिन है ना, तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी किए देती हूं। बोलो क्या करना है मुझे? तुम जाकर हॉल के गेट पर खड़ी हो जाओ और जो लड़का ठीक 11 बजे अंदर आएगा उसे तुम्हें किस करना होगा। अक्ष हंसते हुए बेशर्मी से बोला, व्हाट? आर यू मैड? ये क्या नॉनसेंस बात है? मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगी। दिव्या गुस्से में ऊंची आवाज में बोलकर वहां से जाने लगी। अक्ष दिव्या का मजाक उड़ाते हुए बोला, लो, ये तो डर गई। ओ पुअर द दिव्या चंद्रा। अक्ष के इस मजाक पर सारे लड़के हंसने लगे। दिव्या एक पल के लिए रुकी और एक नजर उन लड़कों की ओर देखकर गेट की तरफ बढ़ गई और वहां जाकर खड़ी हो गई। हॉल में मौजूद सारे स्टूडेंट्स को अब इस खेल में इंटरेस्ट आने लगा था, इसलिए सब बड़ी बेसब्री से गेट और दिव्या की ओर देख रहे थे। कई लोग गेट से अंदर आए और अब 11 बजने में 2 मिनट ही बचे थे। सारे सीनियर्स की नजर घड़ी और हॉल के गेट पर थी। जैसे ही 11 बजने के लिए लास्ट 10 सेकेंड्स बचे, सभी सीनियर्स एक साथ काउंट करने लगे। 10, 9, 8, 7, 6। सारे लोग बस ये जानने को एक्साइटेड थे कि क्या दिव्या सच में लड़के को किस करेगी। 5, 4, 3, 2 and 1। आज शायद दिव्या की किस्मत ही खराब थी। 11 बजते ही ब्लू जींस व्हाइट टी शर्ट पहने
एक लंबा चौड़ा हैंडसम सा लड़का एक हाथ में फोन पकड़कर फोन पर बात करते हुए और दूसरे हाथ से रुमाल से अपना फेस क्लीन करते हुए अंदर आया। इसलिए उसका चेहरा हॉल में मौजूद लोगों को नहीं दिख रहा था। दिव्या ने अक्ष की ओर देखा और अक्ष ने गर्दन हिलाकर हाँ में इशारा किया। दिव्या उस लड़के के करीब गई और अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। दिव्या की इस हरकत से उस लड़के के हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर गया और वो बड़ी बड़ी आंखों से दिव्या को घूरने लगा। हॉल में मौजूद सबने उस लड़के की शक्ल देखी तो सबके होश उड़े थे। सबके मन में बस एक ही सवाल था, पता नहीं अब दिव्या का क्या होगा। OMG, अक्ष, ये तो रुद्र है। अक्ष की दोस्त हैरान होकर बोली, माइंड मत करना, सीनियर्स का दिया टास्क है, डोंट गेट पर्सनल। दिव्या रुद्र के करीब जाकर उसके कान में धीरे से फुसफुसाई। रुद्र अब तक स्टैचू की तरह ही खड़ा था और दिव्या आंख बंद करके अपने होठों को उसके होठों के बिल्कुल पास ले आई। दिव्या उसे किस करने ही वाली थी कि अचानक उसके कान में एक आवाज सुनाई दी, नहीं, दूर हो जाओ उससे। एक तेज आवाज दिव्या के कान में पड़ते ही वो एकदम से उछलकर रुद्र से दूर जाकर खड़ी हो गई, जैसे उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। दिव्या ने तुरंत अपनी नजरें इधर उधर घुमाई तो देखा आसपास कोई नहीं था। दिव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। दिव्या हैरान होते हुए खुद से बोली, ये आवाज किसकी थी? तब तक रुद्र दिव्या के करीब आया और उसे बाजुओं में पकड़कर खींचते हुए बीच हॉल में ले जाकर बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों को किस करने का? तुम्हारा ये शौक मैं पूरा करता हूं। गुस्से में रुद्र ने दिव्या को उसकी कमर से पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और उसे किस करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा। दिव्या ने तुरंत रुद्र को धक्का देकर अपने से दूर किया और एक जोर का चाटा उसके गाल पर मार के वहां से जाने लगी। दिव्या की इस हरकत से वहां मौजूद सब शॉक थे। रुद्र उसे तब तक घूरता रहा जब तक दिव्या उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। बहुत अकड़ थी ना इस दिव्या चंद्रा में, अब देखना रुद्र किस तरह इसकी अकड़ निकालता है। अक्ष अपने दोस्तों से दिव्या का मजाक बनाते हुए बोला। गुस्से में पार्टी हॉल से बाहर निकलकर दिव्या ने कार लेकर फुल स्पीड में उसे सड़क की तरफ मोड़ दिया और उसे बिल्कुल होश नहीं था कि वो कहां जा रही है, क्यों जा रही है। मिस्टर रुद्र, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी दिव्या चंद्रा से दुश्मनी करने का नतीजा। गुस्से में मन ही मन बोलती हुई दिव्या गाड़ी भगाए जा रही थी। कुछ देर बाद जब वो शहर के बाहर जंगल के पास पहुंची तो अचानक उसकी गाड़ी रुक गई। दिव्या ने कई बार कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वद्दा बोलते हुए दिव्या बाहर निकली और कार का बोनट खोलकर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आया। गुस्से में दिव्या ने जोर से एक लात कार को मार दी। सड़क के दोनों तरफ फैला हुआ जंगल दोपहर के उस समय बहुत ही मनहूस सा लग रहा था। ओ गॉड, इस डब्बे को भी अभी खराब होना था, ऊपर से मोबाइल में नेटवर्क भी गायब है। गुस्से में दिव्या ने खुद से कहा, आई थिंक मुझे आगे चलकर देखना चाहिए, शायद कोई हेल्प मिल जाए। ये सोचकर दिव्या उस सुनसान सड़क पर चलने लगी। कुछ आगे जाकर उसे एक चाय की छोटी सी दुकान नजर आई। दिव्या को कुछ राहत महसूस हुई। चलो कोई तो इंसान दिखा। पहले उसने सोचा अगर दुकानदार के पास फोन हुआ तो हेल्प बुला लूंगी, लेकिन उस दुकान पर फोन या मोबाइल जैसी कोई चीज नहीं दिखी। एक्सक्यूज मी, दिव्या ने दुकान में बैठे एक बूढ़े आदमी को आवाज लगाई। उस बूढ़े ने दिव्या को अजीब नजरों से देखा, जैसे कि इस वक्त दिव्या का यहाँ होना उसे कुछ खास पसंद ना आया हो। दिव्या ने बूढ़े के अजीब नजर को इग्नोर करते हुए पूछा, यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा? मेरी कार खराब हो गई है। बूढ़ा कड़े लहजे में बोला, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है मैकेनिक दुकान। दिव्या अपने सर पर हाथ रखकर खुद से बोली, ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? मेरी कार खराब हो गई है, मैं क्या करूं अब? दिव्या ने बूढ़े आदमी से पूछा। एक काम करो। इतना बोलकर बूढ़ा आदमी चुप हो गया। दिव्या ने जल्दी से पूछा, क्या? बूढ़े ने
बिना किसी एक्सप्रेशन को अपने चेहरे पर लाकर कहा, तुम्हें इस जंगल को पार करना होगा। करीब 15 मिनट की दूरी पर एक आदमी रहता है जो थोड़ा बहुत कार मरम्मत का काम जानता है। बढ़िया, तो मैं उसे बुला लाती हूँ। थैंक यू। दिव्या ने बूढ़े को थैंक्स बोला और जंगल की ओर बढ़ने लगी। रुको लड़की, उस बूढ़े ने अचानक जाती हुई दिव्या को कड़े शब्दों में रोका तो दिव्या पीछे मुड़कर उसका मुंह देखने लगी। बूढ़ा दिव्या को समझाते हुए बोला, ये बहुत खतरनाक जंगल है। इसके भीतर तुम्हारा अकेला जाना ठीक नहीं है। तुम कुछ देर यहीं रुको, कोई ना कोई सवारी आती ही होगी जो तुम्हें शहर तक छोड़ देगी। उसकी बात सुनकर दिव्या मुस्कुराई और बोली, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे डर नहीं लगता। और दूसरी बात, मेरे पास इंतजार करने का वक्त भी नहीं है। बूढ़े की बातों को इग्नोर कर दिव्या जंगल में चली गई। ये उसका इश्क है जो तुम्हें यहाँ खींच कर लाया है। देखना ये है इस बार इश्क जीतेगा या तुम एक बार फिर जुदा हो जाओगे। वो बूढ़ा दिव्या को जाते देखकर खुद से ही बड़बड़ाया। जंगल के बीच दिव्या चारों ओर देखती हुई जा रही थी। अचानक हवाओं का रुख बदला और अब पत्तों की सरसराहट बढ़ने लगी थी, मानो इन्हें भी कुछ एहसास हो रहा हो। ये अचानक मौसम कैसे बदल गया, सोचते हुए दिव्या अब पहले से थोड़ी तेज चलने लगी थी। तभी उसे वहां किसी के होने का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। दिव्या एक पल को रुकी और चारों ओर देखने लगी, लेकिन कोई नहीं था। इसे मन का वहम मानकर वो फिर से आगे बढ़ने लगी और उसी वक्त एक तेज हवा का झोंका उसके गालों को छूता हुआ गुजरा। इस बार दिव्या को यकीन हो गया, यकीनन कोई तो यहां से गुजरा है। दिव्या को अब अपने अकेले जंगल में आने के फैसले पर अफसोस हो रहा था। चारों ओर बस जंगल ही जंगल था। कहीं मैं किसी गलत डायरेक्शन में तो नहीं आ गई हूँ। दिव्या रुक कर रास्ता समझने की कोशिश करने लगी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और दिव्या डर से वहीं जम गई और हिम्मत जुटाकर एक झटके में पीछे पलटी। तुम? दिव्या ने चौंक कर पूछा। दिव्या के सामने रुद्र खड़ा था। तुम यहां? दिव्या ने दोबारा हैरान लफ्जों में सवाल किया। मैं यहां वहां कहां, ये सवाल छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ, तुम थोड़ी सी पागल हो क्या? रुद्र ने सीरियस होकर पूछा। मेरा मतलब है, पहले तुम मुझे सबके सामने किस करने की कोशिश करती हो, फिर तुम मुझे सबके सामने थप्पड़ मारती हो, फिर खुद ही वहां से भाग जाती हो और अब यहाँ इस सुनसान जंगल में अकेले भटक रही हो। तुम्हारा ऊपरी हिस्सा कुछ खाली है क्या? रुद्र ने दिव्या से पूछा। दिव्या ने उससे चिढ़ाते हुए कहा, तुमसे मतलब मैं कुछ भी करूं, कहीं भी जाऊं? तुम होते कौन हो कुछ भी सवाल करने वाले? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? दिव्या ने एक साथ कई सवाल कर लिए। रुद्र बेरुखी से बोला, मैं और तुम्हारा पीछा करूंगा? मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूं। दिव्या ने सवाल किया। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा था। जब मैंने तुम्हारी कार देखी, मुझे लगा तुम्हें मदद की जरूरत है। वैसे तो तुम जैसी कम अकल लड़कियों की मदद मैं करता नहीं, लेकिन क्योंकि दोनों तरफ जंगल है और सड़क सुनसान थी, तो मैं मदद करने के लिए चला आया। रुद्र ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में आगे कहा। वैसे मैडम, ये लंदन नहीं है, ये देहरादून के जंगल है और यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ इस तरह अकेले मत भटका करो, वरना बेमौत मारी जाओगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझी? दिव्या ने फुल एटीट्यूड से कहा। तुमसे हेल्प मांगी किसी ने? बोलो। ओह, तो तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए? ठीक है, तो फिर मरो यहीं, कहकर रुद्र वहां से जाने लगा। दिव्या कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर रुद्र के पीछे चलने लगी और अब दोनों साथ साथ चलने लगे थे। दिव्या ने बचकाना सा सवाल किया, तुम क्यों मेरी हेल्प कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें थप्पड़ भी मारा था। रुद्र दिव्या की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ एक लड़की की हेल्प की है जो मुसीबत में थी, और तुम्हारी जगह कोई भी होती मैं उसकी हेल्प करता। और रही बात थप्पड़ मारने की, तो उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा, दिव्या चंद्रा।
उसके इस तरह देखने से दिव्या एक पल से सिहर गई। कुछ अलग सा था उसकी आंखों में। फिर अपनी नजरें हटाकर आगे चलने लगी। दोनों चलते हुए दिव्या की गाड़ी के पास पहुंच चुके थे। कुछ ही देर में रुद्र ने दिव्या की गाड़ी को ठीक कर दिया और दोनों अपने अपने रास्ते बढ़ गए। अगले दिन कॉलेज में दिव्या ने देखा रुद्र अपने कुछ दोस्तों के साथ हंस बोल रहा है। दिव्या के मन में यूं ही ख्याल आया, मुझे एक बार रुद्र को थैंक यू बोल देना चाहिए। कल उसने मेरी मदद भी की थी, ये जानते हुए भी कि मैंने उसके साथ बुरा बिहेव किया, फिर भी वो मेरी हेल्प के लिए आया। और कल जल्दी में थैंक्स भी तो नहीं कर पाई थी। दिव्या के कदम अपने आप रुद्र की तरफ बढ़ गए। रुद्र! दिव्या ने रुद्र को पुकारा। रुद्र पीछे पलटा तो दिव्या को पीछे खड़ा पाया। उसे बड़ी हैरानी हुई। रुद्र ने उससे फॉर्मेलिटी से पूछा, तुम अब क्या चाहती हो? दिव्या ने पोलाइटली बोला, कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूं। रुद्र ने टॉन्ट मारते हुए बोला, थैंक्स? ओह अच्छा, चाटा मारने के लिए? दिव्या अफसोस से बोली, नहीं, कल के लिए आई एम सो सॉरी रुद्र, कल जो भी हुआ। लेकिन मैं तुम्हें इसलिए थैंक्स बोलना चाहती हूं क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी। अगर तुम टाइम पर नहीं आते और मेरी कार ठीक नहीं करते तो शायद मैं टाइम से घर नहीं पहुंच पाती। दिव्या ने उसका शुक्रिया करते हुए कहा। रुद्र ने हैरान होकर पूछा, हे होल्ड ऑन, मैंने कब तुम्हारी मदद की और कौन सी गाड़ी ठीक की? शक्ल से मैकेनिक दिखता हूं क्या मैं तुम्हें? तुमने ही तो मेरी हेल्प की थी, मुझे ढूंढते हुए जंगल में आए थे। अब तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? पहली बात तो ये मिस चंद्रा, मैं कल पूरे टाइम फ्रेशर पार्टी में था, मैं कहीं नहीं गया। और दूसरी बात, अगर मैं वहां होता भी तो कम से कम तुम्हारी मदद तो नहीं करता। रुद्र अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरते हुए बोला और वहां से चला गया। दिव्या ने हैरानी से खुद से कहा, क्या कल रुद्र वहां नहीं था? कल तो बहुत उसूलों की बात कर रहा था, आज ऐसा क्यों कर रहा है? दिव्या वहीं खड़ी खड़ी सोचती रही। अगर रुद्र कल उधर नहीं था तो वो कौन था जिसने मेरी हेल्प की थी? कौन था वो जो दिव्या के पास था, उसका एहसास था, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा था? आगे कहानी में क्या हुआ ये जानने के लिए सुनिएगा जरूर अगला एपिसोड लव इम्पॉसिबल का।